हमने अभी तक हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट कंटिन्यूशन ऑफ कबड्डी 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 हुतुतु। सो अभी हमने कहाँ तक देखा, कबड्डी के रूल्स कैसे आउट होते हैं, कैसी गेम है, क्या क्या है ऐसे। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज ऑफ 76 कर्णम मल्लेश्वरी। यू ऑल, आप सब लोगों ने सुना होगा कर्णम मल्लेश्वरी। जैसे हमारे खली आपने सुना होगा, खली का नाम भी है ना, वो लेट लिफ्टर था, बहुत बॉडी है। द सेम वे कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ लेडी, ओके। वो वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर मतलब वो वजन उठाती है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। उसके पापा, ये लोग आंध्र प्रदेश में रहते हैं और उनके पापा पुलिस के कांस्टेबल है। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old. Now she can lift a weight of 120 kilograms. मतलब उसने वेट लिफ्टिंग कब से शुरू करना स्टार्ट किया? 12 साल की उम्र में, 12 years of age when she started, उसने स्टार्ट किया था। और अभी वो 130 किलोग्राम मतलब 130 किलोग्राम का वज़न वो आराम से अभी वेट लिफ्ट कर सकती है। कर्णम वॉज वोन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल लेवल में। इंटरनेशनल मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर, ओके। इंडिया में तो नेशनल लेवल बोला जाता है, इंडिया से बाहर कहीं जाके खेलना है और वहाँ जीत के आते हो तो आपको मेडल्स मिलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल इवेंट्स। द 4 sisters ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, मतलब उसकी 4 और भी सिस्टर्स है, वो सभी वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस करी। यू कैन सी हियर दिस इज अ रियल पर्सन कर्णम मल्लेश्वरी, ओके। नेक्स्ट सेकेंड इज सरिता गायकवाड़। सरिता गायकवाड़ was born in Karabiyamba village in Dang of Dang district। मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ था? कारामंडी अम्बा विलेज गांव में, वो डांग डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, डांग जिले में। 1994, ओके। सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज़ अ गुजरात स्प्रिंटर। स्प्रिंटर का मतलब पता है आपको? Her parents are busy with farming. She specialized in 400 meters running race and 400 meters hurdles। मतलब स्प्रिंटर्स मतलब भागने के, मतलब रन एथलेटिशियंस होते हैं ना, मतलब उसके बीच में एक हर्डल्स आते हैं, उसको जंप करके जाना पड़ता है। दैट आर कॉल्ड स्प्रिंटर्स। शी won gold medals in women's 4x100 meters relay race at 218 एशियन गेम्स। उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है 4x400 मीटर्स की रिले में। 2018 एशियन गेम्स में उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ सेलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ अभियान। जैसे अगर कोई जीतता है, जैसे अभी अभी बहुत चर्चे में कौन रहा है, ओलंपिक गेम में से 3 लोग जीत के आए हैं ना, वैसे ही अगर आप कुछ अच्छा काम करें, आप फेमस तो बन ही जाते हो। तो इसने भी एशियन गेम्स में जीत के शी ऑल्सो बिकेम वेरी फेमस। और ये गुजरात की है, तो गुजरात के गवर्नमेंट ने उसको सेलेक्ट किया एम्बेसडर की तरह। एम्बेसडर मतलब किसी चीज़ के लिए स्पॉन्सर करना। किस चीज़ के लिए? बेटी बचाओ अभियान। मतलब ये लड़की है, लड़की होके भी इसने बहुत अच्छा काम किया, इतना जीत लिया है, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट मतलब प्रोत्साहित करते हैं, बेटियों को ऐसे बहादुर बनाओ, बेटियाँ भी कुछ कम नहीं बच्चों से, लड़कों से, इसलिए उसको सेलेक्ट किया बेटी बचाओ अभियान। मतलब आपने सुना होगा सब लोगों ने कि पहले के ज़माने में बेटियों को मतलब दूध पी कर मार देते थे, ऐसा सब कुछ। मतलब अभी आपको देखना है, ये सब गर्ल्स जो है इतनी बहादुर है, तो ये एग्जाम्पल्स है आप सबके लिए कि लड़कियां भी कुछ कम नहीं है लड़कों से। सो फर्स्ट हमने देखा कर्णम मल्लेश्वरी, वो भी लड़की होते हुए भी उनके ज़माने में लड़कियों को मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां खेलती है, ये सब नहीं होना चाहिए, वो एक ज़माने के लोग सब बोलते थे। बट फिर भी उन्होंने इन लोगों की बात ना मान के वो अपने गोल पे फोकस करके नाउ दे आर वेरी फेमस, कुछ करके दिखाए इन लोगों ने। सो अब कोई उनको नहीं बोलता ना कि लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए। स्टोरी ऑफ 3 sisters, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में 3 sisters है, की कहानी है। लुक एट दिस फोटोग्राफी, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स। ये सब दादियाँ लग रही है ना अभी आपको, बट ये दादियाँ कोई कम बात नहीं है, बट दे आर डिफरेंट। ये दादियाँ भी कुछ कम नहीं है। दे वर ऑल्सो अ प्लेयर इन देयर ओन टाइम। जब वो जवान थे छोटी लड़कियों की जैसे, तब ये भी कुछ कम नहीं थे, ये भी एक प्लेयर थे। द पिक्चर ऑफ द 3 sisters
ज्वाला, लीला एंड हीरा। इन तीनों का नाम क्या है? ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव्ड इन मुंबई। ऑल थ्री ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड थॉट द गेम्स टू अदर्स। मतलब ये तीनों कबड्डी की खिलाड़ियाँ हैं, कबड्डी गेम की खिलाड़ी। जैसे क्रिकेट प्लेयर है ना विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, तो ये वैसे कबड्डी की खिलाड़ियाँ हैं। एंड थॉट द गेम्स टू अदर, मतलब ये खुद भी कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाते भी। दे यूज्ड टू टॉट। ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। मतलब जब हम छोटे थे लड़कियों जैसे, तो हमें उस टाइम पे कोई भी हमारे घर से ये कबड्डी गेम नहीं खेलने देता था। पीपल थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। मतलब क्या बोलते थे कि इतने कबड्डी में कैसा होता है, आप लोग देख सकते हो, पैर खींचते हैं, हाथ खींचते हैं, सब कुछ होता है। मतलब आपकी बॉडी पूरी रिस्क है। अगर आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं तो आपको कोई भी चोट भी लग सकती है, आप गिर सकते हो, ओके, तो आपको चोट लग सकती है। तो ये बहुत ही रफ गेम है। जैसे आपने क्रिकेट देखा तो बैट और बॉल से ही खेलना है और आपको रन लेना है, ओके, और कैच करना है, उसमें आपको कोई मारने वाला नहीं है। बट कबड्डी में तो क्या होता है, कोई मार भी सकता है, खींच भी सकता है, आपको टांगों से नीचे गिरा भी सकता है, तो ऐसे आपको चोट लग सकती है। सो ये थोड़ी रफ गेम है। वुड तो ये उस पुराने ज़माने में क्या बोलते हैं कि लड़कियों के ऐसे गेम्स थोड़ी खेलने चाहिए, ये सब टांगे टूट जाइए, ये सब हो जाए तो कौन उससे शादी करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वोर बॉयज़ क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी। मतलब लड़कियाँ, मतलब गेम्स में आपने सब लोगों ने देखा है कपड़े अलग तरीके से पहनते हैं ना। जैसे लड़कियाँ हैं तो साड़ी है, सलवार है, पंजाबी सूट है, वो सब नहीं पहनती है, ड्रेस वगैरह। वो लोग शॉर्ट्स और ऊपर टी शर्ट्स पहन के जाते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के यूनिफॉर्म अलग ही होते हैं। क्यों? बिकॉज वो उनको कंफर्ट रहता है। शॉर्ट्स पहनते वो भाग सकते हैं, मतलब पैर मतलब लंबे करने होते स्ट्रेचिंग के लिए, अगर नीचे गिर जाए तो उस तुरंत भागने के लिए। अगर साड़ी पहन के कोई गेम खेलेगा तो वो उसको कंफर्ट कैसे लगेगा, इज इट? इसलिए स्पोर्ट्स के भी कपड़े अलग होते हैं। वो बोलते हैं लड़कियों जैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियाँ थोड़ी ना खेलेगी, नहीं ऐसे गेम्स नहीं खेलने हैं। सो सब लोग बहुत ही उसको मतलब अपोज करते हैं। वॉट दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। इसलिए मतलब ये लड़कियाँ ऐसे मार पीट करेगी, ये सब थोड़ी ना लड़कियों को करना है। लड़कियों को सिर्फ घर का काम करना है, चूल्हा चक्की करना है, ये सब खेलना बेला नहीं है। यहाँ पे हाथ पग टूट जाएंगे तो कौन शादी करेगा। छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं लड़कियों को, ये सब अच्छा नहीं लगता है लड़कियों को। मतलब ऐसे सब लोग बातें करते थे। व्हेन दे वर यंग, मतलब ये लोग जब छोटे थे, ओके, देयर फादर डाइड, उनके पापा ऑफ हो गए थे, मतलब गुजर गए थे। तो अब मम्मी रही, तो देयर मदर्स एंड टू मामास मैटरनल अंकल्स ब्रॉट देम अप। मतलब उसके पापा के डेथ के बाद क्या हुआ, उनके मम्मी उनके मामा ने उनको मम्मी को अपने घर बुला दिया। मतलब ये लड़कियां फिर उनके मामा के साथ, मामा के पास मम्मी रहती थी और मम्मी के साथ बच्चे रहते थे, और वहाँ पे वो बड़े होने लगे। बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। दोनों ही अंकल, यहाँ पे अंकल मतलब मामा, दोनों ही मामा कबड्डी और खो खो खेलते। दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। तो फिर उन्होंने बोला बेटियाँ आप भी कबड्डी गेम खेलो। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। मतलब ज्वाला और हीरा अपनी कैसे कैसे हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया है, लोग कैसी कैसी बातें करते थे, ये सब के बारे में एक्सपीरियंस, मतलब अपना अनुभव के बारे में बातें करें। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी, girls never got a chance to play this game। मतलब 50 साल पहले when they started, जब ज्वाला और हीरा ने स्टार्ट किया कबड्डी खेलना, तो कोई हमें ये गेम खेलने नहीं देता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा किसी भी दूसरों बच्चों, मतलब ये 3 ही थे ना, 2 ही थे, दूसरे बच्चे कहाँ से लाएंगे टीम बनाने के लिए? टीम के लिए 7 बच्चे चाहिए ना। तो दूसरे बाकी के जो पेरेंट्स थे दूसरे लोगों के, वो सब ये गेम्स नहीं खेले। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस। तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें तो खेलना ही, चाहे लोग कितनी ही बातें करें। उनके मम्मी ने और उनके मामा ने उनको सपोर्ट दिया। द 3 learned the game and some other girls also joined us। मतलब ये लोग खेलते थे, फिर उनको देख के दूसरी गर्ल्स ने भी ज्वाइन किया कुछ। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब विच इज़ इवन एक्टिव टुडे। फिर ऐसे करके कुछ और भी लड़कियां आई और उन्होंने कबड्डी गेम सीखा। फिर उन्होंने कबड्डी का क्लब, जैसे हर किसी गेम्स का क्लब होता है, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ऐसे उन्होंने कबड्डी का क्लब बनाया और वो आज भी
है वहाँ पे। रिमेंबरिंग दोज डेज, लीला एंड हीरा स्टिल रिमेंबरिंग दैट दोज डेज, दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वेर अबाउट टू लूज। मतलब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लीला और हीरा कि कभी कभी हमने कोई मैच मतलब हम हारने ही वाले थे फिर भी हम कैसे उसको जीते। वंस दे वेंट टू अ बिग सिटी टू प्ले अ मैच। एक बार मैच खेलने के लिए तो हमें अलग अलग प्लेसेस पे जाना पड़ता है, बड़ी सिटी छोटे गांव सब जगह जाना पड़ता है। तो ऐसे ही वन टाइम दे वेंट टू प्ले अ मैच इन अ सिटी। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। मतलब मैच 6:30 बजे शाम को स्टार्ट होने। वी वेंट टू सी अ मूवी, हम लोग मूवी देखने मतलब फिल्म देखने चले। एज सुन एज मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। फिर क्या हुआ, जैसे ही मूवी स्टार्ट हो गई तो हमने कुछ शोर हल्ला गुल्ला देखा। इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च। मतलब वो कौन था, वो हल्ला गुल्ला हो रहा था, क्या किसके बारे में हो रहा था, मतलब उनके मामा इनको ढूंढते ढूंढते हुए आए थे फिल्म थिएटर में टॉर्च लेके, वो ढूंढ रहे थे। व्हेन ही फाउंड अस ही गेव अस अ बिग स्कोल्डिंग। फिर जब हम पकड़े गए तो हमारे मामा ने हमें बहुत ही डांटा, मतलब हमें मैच खेलने के लिए जा रहा है और आप लोग यहाँ फिल्म देखने चले गए। इसलिए मामा गुस्सा हो गए और हम सबको बहुत ही डांट खिलाई। सो दिस वॉज योर लेसन, होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। अब मैं आपको इसकी PDF एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।